बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारे चैनल में खुश आमदीद। और आज का लेक्चर है हमारा एक्सेल 2010 का, और इसमें हम आज कमांड पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम किसी स्पेसिफिक एरिया को किसी कंडीशन के ज़रिए हाईलाइट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो अपडेट्स मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले मैंने एक फ़ाइल ओपन किया। फाइल में शीट 1 में मैं कुछ डिफरेंट जगहों पर ये कमांड इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले मैं कॉलम ए को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम ए में मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स अप्लाई करता हूँ। इसमें पहले है ग्रेटर देन रूल। ग्रेटर देन रूल का मतलब है कि अगर हमने इधर एक हिस्सा लिखा मसलन 100, तो 100 से जितने भी ज़्यादा बड़े हिस्से होंगे, ग्रेटर देन मार्क्स होंगे, तो वो सारे इस कलर से फॉर्मेट हो जाएंगे। लाइट रेड, फिल, येलो, ग्रीन, जो कलर भी हम देते हैं दे सकते हैं। अभी हम इस पर ओके करेंगे, और यहाँ अभी मैं 100 से जितने अबव हिस्से लिखूंगा तो खुद ही वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100 लिखूंगा या 100 से बिलो हिस्सा लिखूंगा तो नॉर्मल कलर में रहेगा। इसी तरह भी मैं बी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। बी कॉलम में लेस देन वाला रूल यूज़ करता हूँ। लेस देन का मतलब है कि अगर मैंने 100 से छोटा हिस्सा यहाँ पर लिखा तो वो खुद ही लाइट रेड फिल या ग्रीन कलर, जो कलर भी हम देते हैं वो उससे फिल हो जाएगा। अभी देखो हम यहाँ 100 लिखते हैं या 100 से छोटे हिस्से बिलो हिस्से, अगर 100 से छोटे हिस्से होंगे तो वो ग्रीन कलर में फॉर्मेट हो जाएंगे। अगर 100 होगा या 100 से अबव हिस्से होंगे तो उनके कलर नॉर्मल रहेंगे। इसी तरह भी मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, तो सी कॉलम में मैं बिटवीन वाला रूल यूज़ करता हूँ। बिटवीन का मतलब होता है कि अगर हम 2 नंबर देते हैं, मसलन एक नंबर मैंने दिया 10, दूसरा 100 दिया, तो 10-100 के बिटवीन जितने भी नंबर होंगे तो वो इस कलर से फॉर्मेट हो जाएंगे। ओके करेंगे। अभी मैं 10 और 100 के दरमियान हिस्से लिख रहा हूँ। अगर 10 से बिलो छोटा हिस्सा होगा तो वो भी नॉर्मल कलर में रहेगा। अगर 100 से अबव हिस्सा होगा तो वो भी नॉर्मल कलर में रहेगा। इसी तरह हम डी कॉलम में सिलेक्शन करते हैं। डी कॉलम में इक्वल टू वाला रूल इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर एक हिस्सा लिखा 100, तो अगर डी कॉलम में मैं जो हिस्सा भी लिखूंगा 100 के बराबर होगा तो वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएगा। अगर मैं हिस्सा नॉर्मल तरीके से लिखूंगा या फार्मूले के मेथड से लिखूंगा तो तब भी वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएगा, लाइट रेड कलर से। और अगर 100 के अलावा जो हिस्सा भी लिखूंगा तो वो नॉर्मल कलर में रहेगा। इसी तरह हम ई कॉलम की सिलेक्शन करते हैं। इस पर एक दूसरा रूल इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन वाला। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ पास। अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट होगा पास, तो पास फिल हो जाएगा ग्रीन फिल से। ओके करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा रूल भी यूज़ कर सकते हैं। यही रूल में दूसरी लिखाई कर सकते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। तो अगर मैंने यहाँ पर फेल लिखा तो फेल होगा लाइट रेड फिल से फिल हो जाएगा। अभी देखो मैं लिखता हूँ पास और फेल, तो पास फेल से खुद ही कलर चेंज होते हैं। इसी तरह मैं एफ कॉलम की सिलेक्शन करता हूँ। एफ कॉलम में डेट आखिरी में मैं तारीख दे सकता हूँ। तो जो डेट है वो यहाँ से चेक करते हैं कि सही है। अच्छा, तो यहाँ से मैं येस्टरडे की डेट सेलेक्ट करता हूँ, और येस्टरडे वाली, टुडे आज वाली, टुमारो कल वाली, इसी तरह इस हफ्ते वाली, नेक्स्ट वीक वाली। तो जो ऑप्शन भी हम सेलेक्ट करते हैं उसी तरीके से ये फॉर्मेट होगी। मैंने अभी येस्टरडे का डेट दिया कि अगर कल की तारीख होगी तो वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएगी। तो अभी मैं अच्छा देखेंगे इसमें डेट का स्टाइल हमारे पास कैसा है। तो इस टास्क बार को इस तरह कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो नीचे डेट का स्टाइल है कि पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे कल की डेट डालेंगे और 2019। तो देखो फिल हो गई। और अगर मैं करंट डेट डालता हूँ तो वो नॉर्मल कलर में रहेगी। इसी तरह फिर हम यूज़ करते हैं दूसरा रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब है कि अगर हम जी कॉलम में जो मैंने सिलेक्शन किया इसमें हम डुप्लीकेट नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, डेट, जो चीज़ भी डालेंगे तो खुद ही लाइट रेड फिल से फिल हो जाए। जो कलर भी देते हैं, अभी मैंने डुप्लीकेट के लिए दिया है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो जब मैं डुप्लीकेट
डेटा एंटर करता हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ शाकाम अकोड़ा पाकिस्तान। अभी मैंने देखो 3 लफ्ज़ लिखे हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट है। अभी मैं इसमें एक डुप्लीकेट लिखता हूँ शाकाम, तो जब दोनों डुप्लीकेट हो गए तो उनके कलर लाइट रेड फिल हो गए। अच्छा, इसी तरह मैं इस कॉलम में यूनिक के लिए भी कोई रूल सेलेक्ट कर सकता हूँ कि डुप्लीकेट नहीं बल्कि यूनिक के लिए हम सेलेक्ट करते हैं येलो कलर। तो जितने भी इसमें यूनिक नंबर होंगे या यूनिक टेक्स्ट होगा तो वो येलो कलर से फिल हो जाएगा। ये रूल हो गए हाईलाइट सेल रूल्स। अभी हम टॉप बॉटम वाले रूल यूज करते हैं। टॉप बॉटम वाले जो रूल है ये नंबर्स के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर लिखते हैं, 2 नंबर्स लिखेंगे, फिर दोनों की सिलेक्शन करेंगे ये वाइट प्लस से, और फिर बॉटम में आ जाएंगे, ब्लैक प्लस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेंगे तो इससे नंबर बन जाएंगे, नंबर एक्सटेंड हो जाएंगे। मैंने 10 तक एक्सटेंड किए। तो अभी इस पर हम टॉप बॉटम वाले रूल यूज कर सकते हैं। टॉप बॉटम में है पहला टॉप 10 आइटम, यानी टॉप 10 आइटम का मतलब है जितने भी 10 नंबर है वो सारे लाइट रेड फिल से फिल हो जाए। लेकिन मैं टॉप 10 की जगह टॉप 3 लिखता हूं तो जितने भी बड़े 3 नंबर होंगे वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा रूल हम यूज करते हैं इस पर टॉप 10% परसेंटेज के लिहाज से हम इसको फिल करते हैं। अभी मैंने इसको 30% किया तो 30% में 3 खाने बनते हैं, तो 3 खाने में जितने भी नंबर्स होंगे वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएंगे। इसी तरह हम बॉटम 10 मतलब जो छोटे हिस्से हैं वो इस कलर से फॉर्मेट हो जाएंगे। तो बॉटम 10 की जगह मैं बॉटम 3 लिखता हूँ, तो जो 3 छोटे नंबर है वो इस कलर से या जो भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं उससे फिल हो जाएंगे। इसी तरह हम परसेंटेज के लिहाज से भी दे सकते हैं बॉटम 10% या बॉटम 30%, तो 30% में 3 हिस्से छोटे बंदे तो वो फिल हो जाएंगे। इसी तरह फिर है नेक्स्ट एबोव एवरेज। एबोव एवरेज का मतलब है कि हाफ से जितने भी ऊपर नंबर होंगे तो वो लाइट रेड फिल से फिल हो जाएंगे। इसी तरह फिर है बिलो एवरेज के हाफ से जितने नीचे छोटे हिस्से हैं वो सारे लाइट रेड फिल से फिल हो जाएंगे। फिर इसमें है डेटा बार। डेटा बार में हम जो भी ये सिलेक्ट करते हैं कलर, तो देखो सारे नंबर्स पर वो अप्लाई हो रहा है। तो जितने भी बड़े नंबर होंगे तो उनका बार बड़ा होगा, और जो छोटे नंबर होंगे तो उनके बार छोटे होंगे। अभी देखो हम इसको अगर एक दूसरा बड़ा हिस्सा लिखते हैं, मसलन 50 मैंने लिख दिया तो 50 का बार बड़ा हो गया और बाकी नंबर के लिहाज से उनके बार छोटे हो गए। इसी तरह हम इस पर एक दूसरा रूल यूज करते हैं कलर स्केल वाला। तो कलर स्केल में भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसमें छोटा हिस्सा होगा तो एक कलर उसका हो गया ग्रीन हो गया, और बड़े हिस्से का रेड हो गया, और बाकी जो हिस्से हैं वो दोनों के कम्बिनेशन से बन जाएंगे। इसी तरह हम फिर इसमें दूसरा रूल यूज करते हैं आइकन सेट वाला। तो आइकन सेट में जो छोटे हिस्से हैं उनके लिए सेपरेट आइकन है, दरमियाने जो हिस्से हैं उनके लिए दूसरा आइकन, और इसी तरह जो सबसे बड़े हिस्से हैं तो उनके लिए दूसरा, यानी ग्रीन कलर का जो आइकन है वो आ गया। तो इसमें हम अगर और कोई रूल बनाना चाहते हैं तो न्यू रूल से बना सकते हैं। न्यू रूल में बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यानी वैल्यूज हिस्सों के लिहाज से ये इनके कलर चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये डिफरेंट रूल्स है। अभी ये एक रूल मैं आपको अप्लाई करता हूँ। तो इसमें फिर है 2 कलर स्केल, 3 कलर डिफरेंट रूल्स है। तो मैं 2 कलर स्केल अप्लाई करता हूँ कि अगर लोवेस्ट वैल्यू होगा छोटा हिस्सा होगा तो उसका ये कलर होगा, और हाईएस्ट वैल्यू जो बड़ा हिस्सा होगा तो उसका ये कलर होगा। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखो लोवेस्ट वैल्यू का ये कलर हो गया और हाईएस्ट वैल्यू का ये कलर, और बाकी जो हिस्से हैं उनके कम्बिनेशन से कलर बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस रूल को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहले इनकी सिलेक्शन करेंगे डेटा की, और फिर मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम दूसरा कोई रूल भी दे सकते हैं। अभी मैं देता हूँ फॉर्मेट स्टाइल में डेटा आइकन सेट वाला रूल देता हूँ। तो आइकन सेट के लिए भी अपना ये मेथड है कि अगर 33% से बिलो होगा तो उसके लिए ये वाला आइकन होगा, 33 से 67 तक होगा तो ये वाला आइकन होगा, और 67 से अबव होगा तो ये वाला। यहाँ से हम अपनी मर्जी से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से परसेंटेज में भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर ओके करेंगे। ओके, तो अभी देखो ये रूल चेंज हो गया इन हिस्सों के लिए। अगर हम इससे रूल रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी सिलेक्शन करेंगे,
फिर क्लियर रूल्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड एरिया। अगर हम सेलेक्टेड सेल से रूल ख़त्म करना चाहते हैं या पूरे शीट से, अभी मैं सेलेक्टेड सेल पर क्लिक करता हूँ तो उनसे रूल ख़त्म हो गया। अच्छा, ये कमांड हो गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, और इंशाल्लाह अगले कमांड अगले लेक्चर में। और अब तक के लिए इजाज़त, और एक मरतबा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कोई मशवरे हो तो काइंडली आप कमेंट में लिख सकते हैं, और या व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑफलाइन मैसेज में सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो अपडेट मिल सके। और अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।